हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया लेक्चर पहले प्रॉब्लम्स के साथ। बाबू मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, 9, 14 और 36। ठीक है ना जी। बाबू 9 और 14 का डिस्कशन करता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले 36 करूँगा, एक नया कंसेप्ट कराऊंगा, फिर करूँगा डिस्कशन 9 और 14 का। ठीक है। 14 क्वेश्चन पढ़ने पर मुझे गलत लगा वो, ठीक है ना, उसमें करेक्शन होगी तब जाके उसका आंसर आएगा। मुझे नहीं पता आपने कैसे करा, आप कर कैसे देते हो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है जी, जिसने भी कर दिया भाई मुझे नहीं पता तुम कर कैसे देते हो। ऐसे चमत्कारी लोग तो बस हमारे यहाँ ही अवेलेबल होते हैं। लोग गलत क्वेश्चन ही कर देंगे ये। चलो खैर, मैं अभी देखता हूँ। बाबू आ जाओ 36 पर। एक बात बताओ, किसी की कोई प्रॉब्लम आई 36 में? आई? जिसने भी किया, जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया फिर उसकी तो मैं क्या ही बात करूं। जिसने किया किया, आपने नहीं किया सिर्फ किया 36 हो गया, प्रॉब्लम नहीं आई। और वंश आपकी हो गया, वंश तेरी। चलो भाई, जिसको जिसको दिक्कत हुई एक बार और बता दो। आगे नहीं, आपने तो किया ही नहीं, आप दोनों ने भी नहीं किया ना। किया आपने, हो गया। यार बता दो ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं कि इंडिविजुअली पूछता चलूं। चलो पढ़ते हैं। बाबू कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। पढ़ना आराम से। मैं देख सामने देख बाबू। एक सेकंड तो। क्वेश्चन तो करो। चलो बाबू, पढ़ना जरा आराम से मेरे साथ साथ। बेटा एक्स और वाई पार्टनर है किसी फर्म के, कहता है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बाबू कहता है एक्स की सैलरी एक तो 10,000 रुपये महीना, और एक्स को हमने कमीशन देनी है 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें पार्टनर्स की सैलरी माइनस हो चुकी हो। पार्टनर्स प्लूरल सेंस, पार्टनर्स सैलरीज होगा। एक्स के अलावा भी कोई पार्टनर होता, कहता सारे पार्टनर की सैलरी माइनस कर देना बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कोई कमीशन माइनस मत करना। चार्जिंग का मतलब डिडक्शन। मैंने तो यही बताया था सबसे इजी मतलब। ठीक है जी, मतलब समझ में आया। एक्स की सैलरी कितनी? 10,000 पर मंथ। एक्स की कमीशन कितनी? 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें सारे पार्टनर की सैलरीज माइनस हो चुकी हो, लेकिन बेटा कमीशन माइनस ना हुई हो। ठीक है जी। बाबू एक बार देखना, पता नहीं क्या टेक्निकल एरर है इसमें, क्यों बंद हो जा रहा है बार बार। पढ़ रहा हूँ बाबू, एक बार आप अपनी बुक से भी देख लो। ऐसे लिखा होगा बेटा, वाई की सैलरी है 25,000 पर एनम, पर एनम सैलरी दी होगी वाई की। ठीक है ना, और वाई को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। ऐसा ही दिया हुआ है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है जी। तो वाई को देना क्या है? एक तो 25,000 रुपये सैलरी देनी है, और एक बेटा वाई को कमीशन देनी है कितना? 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें सभी पार्टनर की सैलरी माइनस हो जाए और सभी पार्टनर की कमीशन माइनस हो जाए आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। प्लूरल सेंस है दोनों जगह पर। ठीक है बेटा, और मुझे क्या करना है बेटा? सिर्फ कंप्यूट करना है या P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, देखना।
P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, ठीक है जी। चलो आ जाओ जरा सामने। और बेटा मुझे प्रॉफिट कितना देता है, 4,20,000। चलो जी, लो पुत्र, मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बाबू अगेन मैं पढ़ते टाइम बहुत जोर देता हूँ बेटा, मुझे ना अकाउंट्स ना पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, करते टाइम तो मैं बहुत स्पीड पे करता हूँ। मैं दिमाग में ही सोच लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे चाह रहा है, ठीक है जी। अब मेरी तरफ देखना भाई, मेरे लिए टास्क क्या है, पहले कैलकुलेशन करूंगा मैं सारी। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना कोई टास्क नहीं है, एक्स की कमीशन और वाई की कमीशन निकालना टास्क है, मानते हो ना आप? यही तो दोनों में पंगे हैं। चलो बाबू, एक्स की सैलरी गिवन है 10,000 पर मंथ। एक्स की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो बेटा मंथली सैलरी है, क्या कर लो, ईयरली कन्वर्ट कर लो। लो बेटा, एक्स की सैलरी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू वाई की सैलरी मुझे पहले ही पर एनम दी हुई है, तो बेटा साल की सैलरी पहले ही पता है, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब सुनो बाबू, उसने क्या बोला था एक्स की कमीशन के लिए, मेरी तरफ देखना। एक्स कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक्स की सैलरी तो यही बोला था ना उसने, ठीक है ना। एक्स की सैलरी कितनी है, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें सभी पार्टनर की सैलरी चार्ज हो जाए। सभी पार्टनर तो भाई मेरे सामने तो 2 ही पार्टनर है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, किसी की कमीशन चार्ज ना हो लेकिन सैलरी चार्ज हो जाए। चार्ज होने का मतलब ही क्या है बेटा, डिडक्शन। लो बेटा, यानी कि बेटा ये क्या चाह रहा है मुझसे, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें सभी पार्टनर की सैलरी चार्ज हो जाए, और मेरे सामने तो बेटा 2 ही पार्टनर है, ठीक है। समझ आई बात? लो जी बेटा, 10% निकालना है, नेट प्रॉफिट गिवन है 420, एक्स की सैलरी गिवन है बेटा, बाबू वाई की सैलरी गिवन है, कुछ है ही नहीं। लो अंश, ये तो निकला होगा और बड़े इजीली निकला होगा। अगेन बेटा देखो, अगर आपको चार्ज वर्ड का मतलब पता है ना तो सब कुछ आसान है। तुम रटते हो कि इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको ये करो, बस वहीं फंसते हो, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। चलो बाबू, वाई की कमीशन में भी पंगा है। उसने कहा वाई की कमीशन कितनी है, वाई की कमीशन कितनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। लो जी, 10% वाई की कमीशन है बेटा, 10% उस नेट प्रॉफिट का, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। कहता सभी पार्टनर की सैलरी चार्ज कर दो, सभी की कमीशन चार्ज कर दो, 2 ही हैं, ठीक है ना। दोनों की सैलरी दोनों की कमीशन चार्ज कर दो। मेरी तरफ देख रहे हैं बाबू, एक्स की सैलरी चार्ज कर दो, वाई की सैलरी चार्ज कर दो, दोनों की कमीशन चार्ज कर दो। एक्स की कमीशन चार्ज कर दो, वाई की कमीशन चार्ज कर दो। यही तो कहा क्वेश्चन है मुझसे, यही कहा ना क्वेश्चन है, मतलब समझ से। अच्छा मतलब कितने समझ गए, कैलकुलेशन एरर हुई कुछ भी हुआ वो बात अलग है, मतलब तो समझे थे रीड करके, ठीक है ना। बस फिर क्या टेंशन है, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं अगर तुम मतलब समझ गए तो। लो बाबू, बाबू वाई की कमीशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं बेटा। बाबू नेट प्रॉफिट गिवन है, गिवन है, एक्स की सैलरी गिवन थी, वाई की सैलरी गिवन थी, एक्स की कमीशन गिवन नहीं थी पर मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, निकाल लिया बेटा। 27,500 माइनस वाइस कमीशन। अब एक कल वाली बात ध्यान में आएगी, मैं जितने मर्जी कंसेप्ट लिखवा दूं बेटा, लेकिन जब मैं कोई काम की बात बोलता हूँ ना वो काम की बात बनती है। अब बनेगी देखना, कल वाली बात ध्यान कराता हूँ। लो बाबू सामने देखना, वाई की कमीशन कितना, 10%। बाबू इसमें से डिडक्ट कर दो, चलो कर देते हैं डिडक्ट। ये आएगा बेटा 24,7,500 माइनस वाइस कमीशन।
अब एक बात सुनो, मैं चाहूं तो बेटा 10% को कर सकता हूं 1/10 या 10/100 और पूरा ब्रैकेट ओपन करूं, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लूं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और है शॉर्टकट, जो लिखवाया हुआ है नोट्स में। लेकिन कल मैंने एक बात बोली थी, शॉर्टकट को इंप्लीमेंट कब करते हैं। मैं विनीत कमीशन निकाल रहा था किसी क्वेश्चन में, मुझे याद आ गया, ठीक है ना, विनीत कमीशन निकाल रहा था। मैंने क्या बोला था, बेटा आप फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो, मैंने कंडीशन बताई थी फॉर्मूला यूज करने की, तभी यूज कर, मेरी बात याद आएगी, मेरी बात बहुत काम की होगी बेटा। वो फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब जिसकी कमीशन आप निकाल रहे हो सिर्फ उसी की कमीशन चार्ज होनी बाकी हो। देखो यहां पर जिसकी कमीशन मैं निकाल रहा हूं सिर्फ उसी की कमीशन चार्ज होनी बाकी है ना, वाई की कमीशन निकाल रहा हूं और वाई की कमीशन ही चार्ज होनी बाकी है। तो यूज द फॉर्मूला नेट प्रॉफिट, यही बचा ना मेरे पास, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट, यही था ना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लो जी कर दो कैंसिल, आ गई बेटा वाई की कमीशन। और जिसने खुद से किया है बेटा उसको हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से। अगर आप ये पहले अटेम्प्ट में खुद कर सकते हो ना तो बेटा आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ही ला सकते हो। ये आप अभी नहीं जानते कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने दोस्तों से पूछ के देख लेना, वो फंसता है ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप कर पा रहे हो ना तो आप बेटा कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख गए, जैसे मैं सिखाना चाहता था। ठीक है जी, ओके बात। अब पुत्र देखो बात सुनो, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना कोई टास्क नहीं है। एक्स की सैलरी है, वाई की सैलरी, एक्स की कमीशन है, वाई की कमीशन मेरे सामने है। 4,20,000 में से सब कुछ माइनस कर देना, जो प्रॉफिट बचे बांट देना रेशो में। गिवन है शायद रेशो, नहीं है तो इक्वल बांट देना, खत्म क्वेश्चन। वो खुद बना लेना, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको दोनों को। ठीक है डोलसी और कशिश, चलो करें सर स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलो बाबू, कंसेप्ट नंबर 6 है शायद मेरे पास, 5 तक कर चुके हैं ना, देखना 5 तक हो चुके हैं ना, 6 हो गया था, 7 है। चलो लिखो कंसेप्ट नंबर 7, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं पहले सारे। लिखो बाबू लिखो फटाफट से। अरे रुक ही नहीं रहे तुम यार, रुक जाओ यार दोनों। अच्छा लो पुत्र फटाफट से नोट डाउन करो, 30 सेकेंड्स है बस। लो बाबू सामने देखना मेरी तरफ। बेटा देखो,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जितनी आइटम है, मैंने आपको कहा था एक एक करके सबके ऊपर कंसेप्ट लिखा जाएगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ पंगे डालने की कोशिश करता है क्वेश्चन। सैलरी और कमीशन में जो कुछ हो सकता था सब कर लिया हमने, इससे मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो कुछ हो सकता है सब कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, बस धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बात पढ़ो। सब कुछ कंसेप्ट है, सब कुछ मैंने आपको ये बात शुरू में ही बोल दिया है, और आपको धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस भी पता लग रही है। बाबू क्या लिखा है मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देना। अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो किसी क्वेश्चन में तो कोशिश करना पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। ठीक है जी, पहले मैं इसी पे चर्चा कर लेता हूँ। बाबू क्यों इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे ही देना है, पहले तो मैं यही बता दूं। लो मेरी तरफ देखना। बाबू ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो साल के पहले दिन इन्वेस्ट की जाती है बेटा, वो ओपनिंग कैपिटल है। आज साल का पहला दिन है बेटा, 1 अप्रैल 2022 है, और बेटा एक इंसान के बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल लगी है, कुछ भी समझ लो बेटा, लेट सपोज 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है जी, और बेटा जब साल खत्म हुआ, मान लो बेटा आज 31 मार्च 2023 को जब साल खत्म हुआ, तो बेटा इसकी बिजनेस में क्लोजिंग कैपिटल जो है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, वो बेटा है 4 लाख। मुझे आप खुद बताओ बेटा, मुझे ब्याज इस कैपिटल पे देना चाहिए, इस कैपिटल पे देना चाहिए? बेटा ये कैपिटल तो बस साल के आखिरी दिन थी, एक दिन की ब्याज दो क्या? ये तो आखिरी दिन इन्वेस्टेड थी। और बेटा ये कैपिटल, बेटा ये तो साल के पहले दिन इन्वेस्ट थी बेटा, और पूरे साल इन्वेस्ट रही, मुझे ब्याज देना किस पे चाहिए? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। समझ आई बात कि क्यों ब्याज ओपनिंग कैपिटल पे देना है, क्लोजिंग पर नहीं देना? पहले तो ये बात समझो। दूसरी बात बाबू, ये क्लोजिंग कैपिटल कब कैसे बन गई बेटा? बाबू लो मैं समझाता हूं आपको ये कैसे बन गई। बेटा इस चीज पे मैं वापस आऊंगा, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आपको बता देता हूं ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल बनती कैसे। बेटा जब आप 11th क्लास में थे तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करते थे, याद है आपको? ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई 11th क्लास का। ठीक है ना, ये फिर आ जाता है बीच में बार बार। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करते थे, जिसमें बेटा हम 2 अकाउंट बनाते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बेटा स्टेटमेंट बनाया करते थे नोन एज बैलेंस शीट। ठीक है ना, बस यहीं तक बच्चे मेरे साथ बोलते हैं, उसके बाद मैं कुछ भी पूछता हूँ बोलते नहीं है साथ साथ। यहाँ तक सब बोलते हैं कि हाँ 2 अकाउंट बनाते थे, एक स्टेटमेंट बनाते थे, आगे क्या हो जाता है तुम्हें? लो सुनो, तो बेटा बैलेंस शीट में ना हम सबसे पहली आइटम लिखते थे कैपिटल, यही लिखते थे ना, कैपिटल ही लिखते थे ना। आ जाओ जी बाबू, जब ये कैपिटल लिखते थे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते थे, बहुत सारी चीजें लेस करते थे, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच पाते थे। ये ओपनिंग कैपिटल है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते थे, बहुत सारी चीजें लेस करते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच पाते थे। ठीक है ना, मैं याद करा देता हूँ क्या क्या ऐड करते थे, क्या क्या लेस करते थे। उसके बाद जिसका आप कहोगे उसका लॉजिक मैं रिपीट करूंगा। है ये 11th का कंसेप्ट, पर मुझे पक्का से पता है बेटा 90% बच्चों का क्लियर नहीं है। 90 नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा भी बोल दूंगा ना तो मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं है, मुझे पक्का पता है 99% बच्चों का क्लियर नहीं होगा। जो आप कहोगे मैं उसका लॉजिक बता दूंगा, सुनो जी। ठीक है ना बाबू, इसमें हम ऐड किया करते थे नेट प्रॉफिट। पुत्र याद आया कुछ? लेस किया करते थे नेट लॉसेस। यार वो लो कुछ कुछ जो जो पता है, ये तो पता है ना क्या ऐड लेस करते थे, चार रटा वही पता है, बताओ तो सही। हाँ जी, ऐड किया करते थे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बाबू एक और चीज ऐड किया करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस किया करते थे ड्राइंग्स। चलो बाबू चलो। हाँ बच्चे वो कह रहा मैं मौका ना छोड़ दूं, अंश कह रहा है एक आधा मैं भी बता दूं, पहले मैं फटाफट ही बोल दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लो भाई यहाँ पहुंचते थे हम क्लोजिंग कैपिटल पर। ठीक है, हाँ जी पुत्र ऐसे ही पहुंचते थे क्लोजिंग कैपिटल पर। अगर कुछ कुछ याद हो बताओ, इसमें से किसका लॉजिक पूछना है कि कोई क्यों ऐड हुआ, कोई क्यों लेस हुआ?
अच्छा एक बात बताओ, सबको एबिलिटी में क्यों दिखा रहे हैं, ये बताओ क्यों दिखा रहे हैं? एंटिटी कंसेप्ट कहता था बिजनेस तो अलग बात, बिजनेसमैन तो अलग बात, और हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं? बिजनेस के। बिजनेस कह रहा है बिजनेसमैन तूने स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया, वापस करूंगा तेरा पैसा। कर्जा दिखा रहा हूं देख, लाइबिलिटी में दिखा दिया कैपिटल, वापस करूंगा तेरा पैसा। इस लॉजिक पे कैपिटल दिखाया करते थे लाइबिलिटी साइड। और अगर किसी बच्चे को ये लॉजिक नहीं पता, मैं ये नहीं पूछ रहा नहीं पता क्योंकि वो बताएगा भी नहीं सच, अगर किसी को ये भी नहीं पता कि कैपिटल को लाइबिलिटी में क्यों दिखाते थे, तो बेटा पानी ले लो आज चुल्लू भर और नाक में डालो और सांस मत आने देना। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता ना, सच्ची बता रहा हूं, अभी कितने दिन हुए मेरे लेक्चर को? 5 या 6 लेक्चर लिए। मैं 11वीं क्लास से बच्चा बुला लूंगा अभी तुम्हारे बैच के बाद, वो बताएगा तुम्हें कि क्यों दिखाते हैं कैपिटल। अभी बता देगा, 6 लेक्चर हुए हैं अभी, और तुम पूरी पढ़ के आ गए हो 11th। ठीक है ना श्रेष्ठ करा, मैं कहाँ पढ़ के आ, मैं तो छोले दे के पास हुआ। भाई ये बातें पब्लिकली मत बोल, ठीक है? तू हुआ छोले दे के पास। बाबू ये समझ में आया? बताओ किसका लॉजिक पूछना है। तुम नहीं पूछोगे तो मुझे डर लगता रहेगा, तुम्हें इसका नहीं पता होगा, इसका नहीं पता होगा, मुझे सब बताना पड़ेगा। पूछ लो, कोई तो पूछ लो। अगर 1 मिनट बाद तुमने ना पूछा तो मैं पूछूंगा बेटा। हाँ हाँ पूछ लो। इतनी नीचे बोल दिया बेटा, यहीं आ जा पहले। नेट प्रॉफिट क्यों ऐड करते तो यही बता दे चल। बाबू देखो, सुनो सुनो मेरी तरफ देखो। मान लो ये 1 लाख रुपए प्रोपराइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो मैंने लाइबिलिटी मान लिया कि तेरे 1 लाख देने हैं, ठीक है? और मान लो पूरा साल धंधा करने के बाद 50 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो मैं लाइबिलिटी को क्या करता हूं, सुनो मेरी तरफ देख रहे हैं। 1 लाख और ये प्रॉफिट जोड़ा 50, मैंने लाइबिलिटी कर ली 1.5 लाख। ये मैंने 1.5 लाख क्यों करी, मैंने ये ऐड क्यों किया? बाबू जो इंसान बिजनेस चलाने का रिस्क लेता है, प्रॉफिट भी उसको बिलोंग करते हैं, लॉस भी उसको बिलोंग करते हैं। अगर 50 का प्रॉफिट हुआ ना, ये बिजनेस का नहीं है, ये किसका है? बिजनेसमैन का। क्यों? उसने रिस्क लिया था बिजनेस चलाने का, ठीक है ना? इसी लॉजिक पे प्रॉफिट को ऐड करते हैं और लॉस को लेस करते हैं। रिस्क उसने लिया तो प्रॉफिट भी तेरा। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या कहूंगा, भाई लाख नहीं देने अब तेरे, अब तेरे 1.5 देने हैं। लाख तो तूने ही लगाए थे, 50 का प्रॉफिट हुआ, अब तुझे 1.5 लाख वापस दूंगा। और अगर लॉस हो जाता तो बेटा मान लो 50 का लॉस हो जाता तो मैं माइनस कर देता, अब 50 ही बचे। लाख थे, 50 तेरे उड़ गए लॉस में, तेरा ही तो है, तूने रिस्क लिया अपने आप भुगत। और आदो को ये भी नहीं पता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई 11वीं क्लास की। और पूछो, अभी तो सीधा बता दूं? अरे पूछ लो भाई, कुछ पूछना है तो। ये सीधा बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दूं बस, अब ये दोनों बता दूं काम चल जाएगा। एडिशनल कैपिटल समझते हो क्या होती है? ड्राइंग समझते हो क्या होती है? हाँ शुक्र शुक्र रब, शुक्र रब के घर देर है अंधेर नहीं। बाबू लो सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लॉजिक मेरी तरफ देखो, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। देखो बेटा, प्रोपराइटर और बिजनेस कभी भी ना नगद हिसाब ही नहीं करते, कभी भी नगद हिसाब नहीं करते। इधर देख रहे हैं सब मेरी तरफ। अगर बिजनेस ने कुछ देना है प्रोपराइटर को, तो मैं ना अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लेता हूं। मैं नगद नहीं देता उसको कुछ भी, मैं बिजनेस, मैंने अगर उसे कुछ भी देना है ना, 1 रुपया भी देना है, तो मैं नगद नहीं देता, मैं अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा लेता हूं। और अगर उससे कुछ लेना है तो बेटा लाइबिलिटी को कम कर देता हूं, उससे नगद लेता भी नहीं हूं। नगद लेन देन पता कब होता है? बिजनेस और प्रोपराइटर के बीच, जब बिजनेस बंद होता है आखिरी दिन। इससे पहले कोई नगद लेन देन होता ही नहीं है। अब सुनना, उसने कैपिटल डाली, मैं बिजनेस हूं वो बिजनेसमैन है, उसने कैपिटल डाली, मैंने कहा सुन भाई सुन, तू अलग बात मैं अलग बात, ले पकड़ अपनी ब्याज, ये पकड़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मैंने नगद दिया होगा? नहीं, मैंने बोला नगद तुम देते ही नहीं। मान लो उसने कैपिटल डाली 1 लाख, कैपिटल डाली 1 लाख, प्रॉफिट हुआ 50,000, ठीक है? मुझे उसको 1 लाख पे ब्याज देना है, मान लो मैंने 10,000 ही ब्याज दिया, ठीक है? तो मुझे देना है ना, मैंने दिया तो नहीं,
नगद तो नहीं दूंगा, मैं अपनी लाइबिलिटी और बढ़ा लूंगा। इसी लॉजिक पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देता हूं कि लाख तो तूने डाला था, ठीक है, 10 मैंने ब्याज देनी है, नगद नहीं दे रहा, 10 की लाइबिलिटी और, अब मैं एक नहीं दूंगा, एक 10 दूंगा, और प्रॉफिट भी हो गया 50 का, तो एक 60 दूंगा। नगद नहीं दे रहा, ना प्रॉफिट दे रहा, उसको कुछ नहीं दे रहा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा, नगद कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ लाइबिलिटी को बढ़ाए जा रहा हूं। जब भी कुछ देना होता है तो बिजनेस लाइबिलिटी बढ़ाता जाता है, देता कुछ नहीं, नगद। ऑन द सेम लॉजिक, अगर इंटरेस्ट ऑन मैंने उससे लेना है, उसने कुछ ड्राइंग्स करी और मैंने कहा ला 5,000 की ब्याज दे, जब हम दोनों अलग अलग बात है तो ब्याज मुझे भी चाहिए। उसने कहा ठीक है, काट ले लाइबिलिटी में से, तूने मेरे इतने सारे पैसे देने, 1,60,000 देने तो है, उसमें तो 5,000 माइनस कर ले, नगद मैं भी नहीं दे रहा। तो इस लॉजिक पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाता है। वेलकम टू 12th क्लास, ये 11th का कंसेप्ट। पहले बताओ बात समझ आई? आईना दिख गया? चलो पढ़ देते, आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे भी। बाबू समझ में आया क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? पहले ये बताओ। ओके, अब मैंने कहा था कि मैंने कुछ देर के लिए एक बात छोड़ दिया, आ जाओ जरा सामने, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखो। तो भाई मैंने ओपनिंग कैपिटल डाली 2.5 लाख, मैंने ये लॉजिक बताया क्यों ओपनिंग कैपिटल पे ब्याज देते हैं, क्लोजिंग पे क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ एक दिन के लिए इन्वेस्टेड होती है बिजनेस में, ओपनिंग कैपिटल पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड होती है, इसलिए बेटा ब्याज किस पे देना है? हमेशा ऑन द ओपनिंग कैपिटल। पहली बात ये, ठीक है। मान लो बेटा इस पूरे साल भर में, पूरे साल भर में बिजनेस जब चला तो पुत्र प्रॉफिट हुए 2 लाख, ठीक है। और बेटा पूरे साल भर में बेटा प्रोपराइटर ने जो ड्राइंग्स करी बेटा वो है 50,000, ठीक है जी। तो उसने कैपिटल डाली थी 2.5 लाख, प्रॉफिट उसको बिलोंग करता है 2.5 और 2 4.5 लाख, क्योंकि उसने 50,000 निकाल दिए, मैंने माइनस कर दिया है, दैट्स वाई क्लोजिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट 4 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक जितनी बात बोली समझ आई? अब सुनो काम की बात। बाबू देखो, ये ड्राइंग्स प्रोपराइटर किसी भी दिन कर सकता है ना, साल के किसी भी दिन। भाई पूरा साल है 365 में, कोई भी दिन कर सकता है ड्राइंग। अगर क्वेश्चन कभी ड्राइंग्स की डेट ना दे तो हमेशा मानना है ड्राइंग्स कब हुई? साल के आखिरी दिन। यानी कि ये ड्राइंग कब करी होगी उसने 50,000? 31 मार्च को ही, ठीक है। और बेटा प्रॉफिट की डेट किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये प्रॉफिट कब हुआ, क्योंकि पूरे साल भर में प्रॉफिट होता है, हर दिन होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। प्रॉफिट की कभी कोई डेट नहीं होगी, तो प्रॉफिट कब मानना, कब हुआ? साल के आखिरी ही दिन। प्रॉफिट की डेट तो होगी नहीं, तो मानना कब है? आखिरी ही दिन। ड्राइंग्स की डेट हो भी सकती है और ना भी हो, अगर ना हो तो कब मानना, कब हुआ? साल के आखिरी दिन। अब एक बात बताओ, मेरी तरफ देखना पुत्र, मुझे इस क्वेश्चन में कितना ब्याज देना चाहिए? मान लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट का रेट है बेटा 10%। सुनो पुत्र, बड़े काम की बात, भाई ये जो 2.5 लाख रुपए ना, ये यहां से लेकर यहां तक आखिरी दिन तक इन्वेस्टेड रहे। इसी दिन तो हुआ 2 लाख का प्रॉफिट, इसी दिन तो 50,000 की ड्राइंग करी है ना, लास्ट डे तो हुआ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2.5 के बने 4.5, और बेटा आखिरी दिन ही ड्राइंग्स करी तो 4.5 के रह गए 4। ये चार तो एक दिन के लिए इन्वेस्ट रहे, इस पे किस बात का ब्याज? ब्याज तो हम उस कैपिटल पे देंगे ना जो पूरे साल इन्वेस्टेड रही हो। कितने पैसे इन्वेस्टेड रहे? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 10% कितना देना चाहिए? 25,000। वट इफ अगर मैं कह दूं कि ये ड्राइंग्स बिल्कुल साल के बीचम बीच करी बेटा 30 सितंबर 2022 को, तो क्या? तो सुनो बड़े काम की बात मेरे प्यारे बच्चों, सर 2.5 लाख तो इन्वेस्टेड रहे पूरे 6 महीने, है ना। ये 2.5 लाख रुपए तो 6 महीने इन्वेस्टेड रहे। जैसे ही आज 50,000 रुपए की ड्राइंग्स करी तो कैपिटल बच के कितनी रह गई? 2 लाख। और ये 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे पूरे 6 महीने। तो यानी कि बेटा अगर ऐसा केस हो तो बेटा 2.5 लाख पे ब्याज दे देना 10% 6 महीने की, और बेटा 2 लाख पे भी ब्याज दे देना 10% 6 महीने की। यानी कि आपको देखना पड़ेगा बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग्स भी मैटर कर सकती है।
लेकिन अगर डेट ना गिवन हो हमेशा साल का आखिरी दिन। ये समझ में आ रहा है ओपनिंग कैपिटल पे क्यों ब्याज दे रहा हूँ, क्योंकि वही तो कैपिटल है जो इन्वेस्टेड है पूरे साल, क्लोजिंग तो एक ही दिन के लिए इन्वेस्टेड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ओछी हरकतें होती हैं, और ओछी हरकत क्या होती है, क्वेश्चन में गिवन ही क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो क्या, तो सर पहुंच जाना ये फॉर्मूले का यूज करके ओपनिंग पे, इसमें क्या दिक्कत है सर? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है नेट प्रॉफिट, लेस होता है नेट लॉस, ऐड होता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, माइनस होती है ड्राइंग्स, ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये आती है क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो सर सारे साइन रिवर्स कर दो, पहुंच जाओ ओपनिंग पे। क्लोजिंग में ये ऐड करना, रिवर्स कर दो सब कुछ, ये लेस करना, ये ऐड करना, ये लेस करना, ये ऐड करना, ये लेस करना, पहुंच जाओ ओपनिंग कैपिटल, दे दो इस पे ब्याज। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, चला हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वंशिका ये बंद कर दो फैन, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अगर क्लोजिंग होगी ओपनिंग निकाल सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, आप बस ओके कर दो कि हाँ ठीक है, ये तो समझ में आया आपको, ठीक है ना, कि क्लोजिंग से ओपनिंग पर पहुंचा जा सकता है, सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने दूसरा पॉइंट भी पढ़ा था क्या कंसेप्ट का? सेकंड पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी है तो बेटा ध्यान रहे ब्याज एडिशनल कैपिटल पे भी देना। लो क्या कहना चाहता है ये, लो बाबू लो समझो। मैं कभी जिंदगी में फंसता हूं ना, मुझे हमेशा बाहर आती है नंबर लाइन, और ये बात ना मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ क्लास 11th की। मैं हमेशा यही बनाता था नंबर लाइन, मुझे जब भी मैं फंसता हूँ अकाउंट्स में। और आपको बता देता हूँ, जब फंस जाओ जिंदगी में तो नंबर लाइन बना लेना, ये बाहर निकालेगी आपको, ठीक है ना। देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, देख लेना, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि कभी फंसो, लेकिन कभी फंसो बोर्ड के पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कभी करा ही नहीं, तो निकालेगी भी नंबर लाइन ही बाहर, या जर्नल एंट्री या नंबर लाइन, तीसरी कोई चीज नहीं है जो आपको बाहर निकाल दे। लो सुनना बाबू, आज 1 अप्रैल 2022 है, एक इंसान ने बिजनेस शुरू करा कैपिटल डाल के 12 लाख रुपए, ठीक है जी। और बेटा साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 1 अक्टूबर, साल के 6 महीने बीत चुके हैं, आज उसको महसूस दे रहा है कि 12 लाख से यार धंधा नहीं चल सकता, 8-10 लाख रुपए की बिजनेस में और जरूरत है। और आज उसने बेटा थोड़ी सी एडिशनल कैपिटल 8 लाख रुपए की और इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है जी। और मुझे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1 मिनट में ग्रैब कर गए भाई। नंबर लाइन का रोल इतना बड़ा है, अगर जो इसको समझता है वो 1 मिनट में समझ गया क्या करना है मुझे। अगर बेटा उसने यहाँ 8 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए, सुनो 2 तरीके का इंटरेस्ट निकालने के। अब या तो आप ये कह दो कि 12 लाख के ऊपर मैं पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लूंगा, और 8 लाख रुपए भी 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहे, मैं 8 लाख पे 6 महीने का निकाल लूंगा। एक इंसान तो ये है, ऐसे निकालता है। मैं कैसे निकालता हूँ मैं अपना बता देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 12 लाख रुपए तो 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहे, और 8 यहाँ पर आ गए, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 लाख रुपए 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहे। कैसे मर्जी कर लेना, दोनों से आंसर सही आएगा, ठीक है ना। इसको बनाने का मकसद क्या था? इसको बनाने का मकसद ये था कि मैं बताना चाह रहा हूं कि एडिशनल कैपिटल पे भी ब्याज देते हैं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे नहीं। अगर साल के बीच में किसी पार्टनर ने 8-10 लाख रुपए डाल दिए तो उसकी भी तो ब्याज उसको देनी पड़ेगी, वो अलग बात है, बिजनेस अलग बात है भाई। 11th क्लास में बोलते थे प्रोपराइटर अलग बात, बिजनेस अलग बात। 12th क्लास में वर्ड ही तो बदलना है, पार्टनर अलग बात, बिजनेस अलग बात। कंसेप्ट तो सेम है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसने पहले 12 लाख डाले थे, मैं 12 पे ब्याज दे रहा था, उसने 10 और डाल दिए तो मैं 22 पे ब्याज दूंगा, महीने गिन लेना बस। कोई दिक्कत? समझ आई बात? एक आखिरी बात, जहां आप फंस जाओ तो मैं आपको बचाने के लिए मौजूद हूं। बाबू
अगर कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन हो, सुन लो, बड़े काम की बात बता रहा हूं, वंश जी सुन लो, और यहाँ कैपिटल दी हुई है दो पार्टनर की, ए बी की, और आपको कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नीचे और सारा भी स्टैट है, तो पुत्र समझदार समझे कुछ, ये कौन सी कैपिटल होगी? हमेशा क्लोजिंग। क्यों बेटा? आप 11th क्लास में जब छोटे छोटे बच्चे थे तो बैलेंस शीट के नीचे लिखते थे एस एट 31st ऑफ मार्च, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन लिखते थे, यही लिखते थे ना, यही तो लिखते थे। तो बेटा ये अगर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बन रही है तो बेटा ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ही तो होगी, और अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो बेटा इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देते पुत्र, पहले रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचो फिर देना इंटरेस्ट। और हमेशा बता देता हूं बच्चा यहीं फंस जाता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है और वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और बच्चा दे आता है एक नंबर का ही तो था, ये तो बस ऐसे ही हो जाएगा। बेटा ओपनिंग निकालना पड़ेगा आपको, ठीक? चलो एक आध क्वेश्चन देख भी लें, अब ऐसे तो नहीं कर सकते हम, अभी तो है मेरे पास टाइम 10-12 मिनट का, एक क्यों दो देखो तुम क्वेश्चन। चलो चलो आप बोलो, सामने देखना मेरी तरफ, बस 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 यार बस, कोई नहीं, ऐसे लड़ाई का कोई फायदा है जिसमें किसी को चोट ना लगे, दोनों तलवारें लो आराम से लड़ो। लो बाबू क्वेश्चन 30 कर रहे हैं, हाँ सर कुछ कहना है? हाँ सर बोलो। क्या चीज? हम मानते ही नहीं, नहीं कभी क्वेश्चन डेट ही नहीं देता, मैंने भी बोला तो नेट प्रॉफिट की कभी कोई डेट नहीं होगी, और होगी नहीं तो हम हमेशा क्या मानेंगे, साल के आखिरी दिन हुआ प्रॉफिट। ठीक है जी, चलो पढ़ो जी। बाबू कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, समझदार को इशारा काफी, कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 23, और बैलेंस शीट देता है बेटा 31 मार्च 23 की। आपसे ज़्यादा लिटरली कोई पढ़ता नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, ढंग से पढ़ लेना पूरा दिमाग खोल के, सिर्फ बैलेंस शीट है 5 आइटम है, तुम इसमें भी गलती कर दोगे और मैं चाहूंगा तो आपसे वो भी करा दूंगा गलती, सिर्फ 5 आइटम में गलती करा दूंगा मैं, ढंग से पढ़ लेना। चलो तो बेटा लॉन्ग की कैपिटल है 120, शॉर्ट की कैपिटल है 140, जनरल रिजर्व 1,00,000, फिक्स्ड एसेट्स और अदर एसेट्स, ढंग से पढ़ रहे हो? चलो बाबू कहता है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रियो 40,000, शॉर्ट विड्रियो 50,000, दोनों की ड्राइंग्स दे देता है, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो तो कब मानूंगा कब हुई थी? आखिरी दिन। बहुत बढ़िया बात। कहता है प्रॉफिट है पूरे साल का 50,000, और बेटा बोलता है आउट ऑफ विच 1,00,000 वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसने, आपको तो समझ आया नहीं होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और बेटा ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी है। चलो आ जाओ मेरी तरफ, देखेंगे सब। पुत्र सुनना, देखो ओपनिंग कैपिटल से जब मैं क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचता हूं तो बाबू बहुत सारी के हिसाब से ही लिखना, सारी चीजें मत लिखने बैठ जाना हर क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में एक तो प्रॉफिट है और एक ड्राइंग्स है, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। आपके पास टाइम बर्बाद करने के लिए तो सारी लिखो, बीच की बात नहीं है तो क्यों लिखते हो, और होगा नहीं अकाउंट्स के पेपर में टाइम बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना जी। तो सर अगर ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ता हूं और बेटा ड्राइंग्स माइनस करता हूं तो पहुंचता हूं क्लोजिंग कैपिटल पर, ठीक है ना। मैं सारी बातें नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जिस क्वेश्चन में जितना है मैं तो उतना लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में? बेटा
एक की क्लोजिंग कैपिटल एक 20 थी, एक की एक 40, सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे ही थी बेटा, ये एक 20 ये एक 40, कोई एक की ड्राइंग्स थी 40 एक की 50, ऐसे ही है, पहले की 40 है दूसरे की 50 है। बाबू इसकी ड्राइंग्स है 40 इसकी है 50, बाबू ये ब्रैकेट डिनोट करता है कि माइनस करना है, ठीक है जी। और मैं तो सीधा ही फॉर्मेट लिखता हूं, इसमें से माइनस करना है तो यहां पहुंचूंगा, ठीक है जी। अब प्रॉफिट की आई बात, प्रॉफिट कितना है बेटा 1 लाख, बोलो फटाफट फटाफट से बोलो, अच्छा लगेगा आपको सुनने में मुझे। 1,50,000, तो रेशो गिवन है नहीं है, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ कितने बांटू, 25 25 75 75, बस ये बताओ 25 25, दिल क्या कह रहा है? तुम्हारा तो दिल ही कहता है, बोर्ड के पेपर में कह देना दिल तू बता, 75 लिखो 25 25, भाड़ में गए दिल ने बताना है वहां। लो सुनो, तुम भी क्या याद रखोगे कि कंसेप्ट क्लैरिटी किसको कहते हैं? सुनो जी सुनो, मेरी तरफ देखो बच्चे। बाबू जब हमने कैपिटल निकाली होगी, ये तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग, बैलेंस शीट से पहले क्या बना होगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 12th क्लास में तो यही बनता है ना, ठीक है ना। तो जब मैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूंगा, सुन लो, कहता प्रॉफिट तो बचा 1.5 लाख, इसमें से 1 लाख रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, इसमें से 1 लाख, बोलो यार देखो क्या है, यही लिखा हुआ है ना, 1 लाख रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक आइटम लिखवाई भी हुई है बेटा, मैंने कहा था एक्सेप्शन में आएगी 100 क्वेश्चन में से एक बार, वीडियोस में कहा भी हुआ है, प्रूफ के तौर पे चाहिए दिखा दूं, यही बोला है ना मैंने, कभी कभी आ जाता है ट्रांसफर टू रिजर्व एक आइटम। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा 1.5 लाख में से 1 लाख तो मैंने रिजर्व में बांट दिया होगा, और जब बचा 50,000 तो वही तो पार्टनर में बांटा होगा। और पता क्या लिखता हूं मैं यहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग की कैपिटल में डाल दो, शॉर्ट की कैपिटल में डाल दो, 50,000 में से 25 यहां 25 यहां, तो बेटा जब मैंने इन प्रॉफिट ही 25,000 ट्रांसफर किया होगा तो बेटा यहां 25 ही तो जोड़ूंगा। और एक बात बताऊं, देख लेना इसने क्या किया, इसने एक और हिंट भी दिया आपको बड़ा क्लासिकल, जब इसने ये बताया कि 1 लाख रुपए मैंने जनरल रिजर्व में डाले, ये देखो वो दिखाई भी दे रहे हैं बैलेंस शीट में, तुम पढ़ते ही नहीं ढंग से। मैं तो यहीं देखते ही समझ गया था कि क्वेश्चन क्या करने वाला है, ये तुम तब समझोगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस खतरनाक हो जाएगी, समझे आप बात? कंसेप्ट समझ में आ रहा है या रट रहे हो? कंसेप्ट आ रहा है ना समझ, ठीक है ना? या ऐसे ही है कि 1 लाख की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, आप तो बच्चे समझते हैं बस जो बात लिखी हुई आधे की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बस आधा पढ़ लो, प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ, आउट ऑफ विच छोड़ देता हूँ बस 1.5 लाख, 1.5 में से 1 चला ही गया रिजर्व में भाई, जब बटाई दोनों पार्टनर में 50, तो बाबू यहाँ कितना जुड़ा होगा, 25 1 में और 25 1 में, कोई दिक्कत तो नहीं? रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं, सारे साइन रिवर्स, 1,20,000 माइनस लिखा है ना, प्लस प्लस 40 160, इसको कर दो -25, यानी कि हो गया ये 135, ठीक है जी। आगे ओपनिंग कैपिटल 140 प्लस 190 माइनस 160, बाबू ये दोनों की डेट नहीं पता, इसकी तो वैसे ही नहीं होती, इसकी तो भी नहीं पता, यानी कि साल के आखिरी दिन हुए होंगे, यानी कि ये कैपिटल पूरे साल भर इन्वेस्टेड रही, पूरे साल भर 8% इसका इंटरेस्ट, 8% इसका, ठीक है ना। जब आप 8% निकालोगे, क्योंकि वो भी आपको निकालना नहीं आता इसलिए मैं भी वो भी मैं ही निकाल देता हूँ, तो बाबू ये आएगी शायद 10,200 नहीं 10,800, और ये आएगी बेटा दूसरे की 13,200, ठीक है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बहुत बार कैलकुलेट किया हुआ इसलिए याद है, ठीक है। समझ आई बात कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा तो हमेशा क्लोजिंग होगा, ओपनिंग के लिए मेहनत मुझे करनी है।
ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखते हैं जो होमवर्क दिया जा सकता हो। क्वेश्चन नंबर 31 तो 1 सेकंड का है। चलो, बस कुछ नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क है 31, बस बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क है आज, और 31 होना चाहिए और बड़ा इजली हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।